गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास में हम लोगों ने सबसेट्स के बारे में पढ़ा। आज नेक्स्ट एक्सरसाइज स्टार्ट कर रहे हैं यूनियन और इंटरसेक्शंस के बारे में। तो यूनियन और इंटरसेक्शन होता क्या है? यूनियन ऑफ सेट, दो सेट का यूनियन निकालने के लिए लेट ए एंड बी एनी टू सेट, ए और बी दो सेट हैं। द यूनियन ऑफ ए एंड बी इज द सेट which consists of all the elements of A and all the elements of B। एक ऐसा सेट जिसमें ए और बी के दोनों के एलिमेंट्स मिलकर के लिखे जाते हैं, दैट इज यूनियन। और इसका सिंबल क्या होता है? यू शेप का, जैसे यू फॉर यूनियन एंड यू फॉर यू। इंटरसेक्शन ऑफ सेट क्या होता है? द इंटरसेक्शन ऑफ द सेट्स ऑफ ए एंड बी is the set of all the elements which are common to both A and B। जो एलिमेंट्स दोनों सेट में कॉमन होते हैं, एक जैसे होते हैं, उन्हें उसका इंटरसेक्शन बोलते हैं। और सिंबल यूज फॉर द इंटरसेक्शन इज रेसिप्रोकल ऑफ यू, यानी उल्टा यू। तो अगर आपसे पूछा जाए ए यूनियन बी क्या होगा, तो 2, 4, 6, 8, 10 एंड 12। 6 इसमें भी है, इसमें भी है, तो वन टाइम लिखा जाएगा। 8 इसमें भी है और इसमें भी, तो वन टाइम लिखा जाएगा। और सेट्स की फर्स्ट एक्सरसाइज में मैंने आपको क्या सिखाया था कि ब्रेसेस के अंदर, सेट्स के इस ब्रैकेट को ब्रेसेस बोलते हैं। ब्रेसेस में एक एलिमेंट एक से ज्यादा बार कभी नहीं आता, इसलिए 6 और 8 भी हम वन टाइम ही लिखेंगे, चाहे 4 बार ही क्यों ना होते। क्लियर? दिस इज यूनियन। और इंटरसेक्शन की बात करें तो क्या सीखा है इंटरसेक्शन? द सेट ऑफ एलिमेंट विच आर कॉमन टू बोथ, जो दोनों में कॉमन एलिमेंट्स हों। कॉमन एलिमेंट क्या नजर आ रहे हैं आपको? 6 और 8। सो 6 एंड 8 इज द इंटरसेक्शन ऑफ दीज टू सेट्स। इज दैट क्लियर? अब मैं आपको लगे हाथों यूनियन और इंटरसेक्शन से रिलेटेड पहले क्वेश्चन बताता हूं कुछ, उसके बाद एडिशन सब्ट्रैक्शन के बारे में बात करते हैं। जैसे आपसे क्वेश्चन पूछा है, x आपको गिवन है 1, 3, 5 एंड y गिवन है हमारे को 1, 2, 3। अगर आपसे पूछा जाए x और y का यूनियन फाइंड करना है, तो आपका जवाब होगा 1, 2, 3 एंड 5। अगर x और y का इंटरसेक्शन फाइंड करना है, तो इंटरसेक्शन में कौन सा एलिमेंट आ रहा है? एक 1 और एक 3। इज दैट क्लियर? इसी तरीके से थर्ड पार्ट में कह रहा है ए, x को इस एलिमेंट है और x क्या डिनोट कर रहा है? x इज अ नेचुरल नंबर, x इज अ नेचुरल नंबर एंड मल्टीपल ऑफ 3, 3 का मल्टीपल। और b एक ऐसा सेट है, is a number less than 6, is a number less than 6। ओके स्टूडेंट्स, आपसे इसने बोला x एक नेचुरल नंबर है और 3 का मल्टीपल है। नेचुरल नंबर एंड 3 का मल्टीपल। 3 का मल्टीपल आपको पता है क्या होता है? 3, 6, 9 डॉट डॉट डॉट। क्लियर? बी में क्या बोल रहा है? नेचुरल नंबर लेस देन 6, 6 से छोटे नेचुरल नंबर, 6 से छोटा 1, 2, 3, 4, 5 ये होते हैं। अगर आपसे पूछा जाए व्हाट इज ए यूनियन बी, तो आपका जवाब क्या होगा? 1, 2, 4, 5 एंड मल्टीपल ऑफ 3, ऑल द मल्टीपल्स ऑफ 3, या 1, 2, 4, 3, 6 डॉट डॉट करके लिखना पड़ेगा आपको। तो ज्यादा बेटर ये रहेगा कि 1, 2, 4, 5 एंड मल्टीपल ऑफ 3 लिखेंगे इसके अकॉर्डिंग। ठीक है? और इंटरसेक्शन में कौन से एलिमेंट्स आएंगे आपके पास? इट इज ओनली 3। क्लियर? जो एलिमेंट दोनों में कॉमन आए, दैट इज इंटरसेक्शन। सेकंड क्वेश्चन में हमसे बोला हुआ है कि सेट ए में एलिमेंट है हमारे पास ए बी,
और सेट बी में एलिमेंट है ए बी सी, और उसने पूछा है क्या ए बी का सबसेट है। हमने लास्ट क्लास में आपको डिस्कस करके बताया कि अगर ए के सारे एलिमेंट्स बी में आते हैं या बी कंटेन ऑल द एलिमेंट्स ऑफ ए, देन ए इज द सबसेट ऑफ बी। ए के अंदर जो एलिमेंट है वो सारे एलिमेंट हमारे बी में आ रहे हैं, देन ए इज द सबसेट ऑफ बी। तो उसने पूछा क्या ए बी का सबसेट है, तो जवाब आएगा यस। और फिर पूछ रहा है व्हाट इज ए यूनियन बी। ए यूनियन बी फाइंड करने के लिए फिर वही काम, दोनों के एलिमेंट्स को आप मर्ज करके लिख देंगे, तो दिस इज ए यूनियन बी। क्लियर। आगे हम क्वेश्चन ले रहे हैं। थर्ड क्वेश्चन सेकंड क्वेश्चन सेम थे। फोर्थ क्वेश्चन में फोर्थ में आपको वैल्यू दे रखी है, ए की वैल्यू 1 2 3 4, बी सेट 3 4 5 6, सी की वैल्यू 5 6 7 8 और डी की वैल्यू है 7 8 9 एंड 10। और आपसे क्या पूछा गया है इसके अंदर, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए यूनियन सी, ए यूनियन बी यूनियन डी। ए यूनियन सी अगर हमसे पूछता है तो ए और सी का यूनियन क्या होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8। अगर वो मुझसे ए यूनियन सी इंटरसेक्शन डी पूछ लेता तब मैं क्या करता, ए यूनियन सी आपके सामने है, इसका इंटरसेक्शन अगर आप डी से निकालते तो जो एलिमेंट दोनों में कॉमन है वही तो लेते हैं, तो इट विल बी 7 8। इज दैट क्लियर। सो इसी टाइप से एक पार्ट और लेते हैं नेक्स्ट। फिफ्थ फोर्थ के सारे पार्ट ऐसे ही हैं। फिफ्थ क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है ए की वैल्यू है 3 5 7 9 11, बी सेट में एलिमेंट दे रखे हैं 7 9 11 13, सी में एलिमेंट है 11 13 एंड 15 और डी में एलिमेंट्स है हमारे पास 15 एंड 17। उसने पूछा है आपसे ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी निकालिए। पहले ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ बी यूनियन सी। तो बी यूनियन सी फाइंड करने के लिए आप क्या करेंगे, बी और सी के एलिमेंट को मर्ज करके लिखेंगे 7 9 11 13 एंड 15। इज दैट क्लियर। और अब आपको इसका इंटरसेक्शन ए के साथ फाइंड करना है, तो जब आप ए के साथ इसका इंटरसेक्शन निकालोगे तो ए में एलिमेंट है आपके पास कितने, 3 5 7 9 11। तो जब आप इसमें और इसमें इंटरसेक्शन देखेंगे तो कौन से एलिमेंट कॉमन है, 7 9 11। इज दैट क्लियर। दिस इज ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। एक पार्ट और लेते हैं इसका। इसने पूछा है नेक्स्ट पार्ट में, 9th पार्ट है, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। ए इंटरसेक्शन बी एंड बी यूनियन सी। ए और बी में आपको कौन से एलिमेंट कॉमन नजर आ रहे हैं, 7 9 11 7 9 11। इंटरसेक्शन बी यूनियन सी में बी और सी के एलिमेंट्स कौन से मर्ज करके हो सकते हैं, 11 एंड 13। तो दोनों में कौन सा एलिमेंट कॉमन है, 11। इज दैट क्लियर। ये दो बातें हो गई यूनियन और इंटरसेक्शन फाइंड करने के रिगार्डिंग। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब मैं आपको एक डिसजॉइंट से रिलेटेड मीनिंग बताता हूं और एक बार सेपरेट करना। अगर मैंने आपको एक सेट दिया 1 2 3 और बी एक सेट दिया 4 5 6, और अगर टीचर ने आपसे पूछा बेटा बताओ ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा, अगर दोनों में एक भी एलिमेंट कॉमन नहीं है तो आपका जवाब होता है 5। 5 का मतलब एम्प्टी सेट, जो कि आप पढ़ चुके हो। यानी इसके अंदर और इस सेट के किसी भी एलिमेंट में कोई लिंक नहीं है, सो ए एंड बी आर नॉट रिलेटेड।
तो इनके बीच में इंटरसेक्शन क्या हो गया 5। लेकिन अगर मैं आपसे ये कहता कि एक एलिमेंट ए सेट में एलिमेंट 1 2 3 है और बी सेट में एलिमेंट 3 4 5 है, तो दोनों में एक एलिमेंट ऐसा है जो कॉमन है, इट इज 3। तो अगर दोनों में कोई भी वर्ड एलिमेंट कॉमन नहीं आता तो इस टाइप के सेट को बोलते हैं हम दे आर डिसजॉइंट सेट। लेकिन अगर कॉमन आ रहा है देन दे आर जॉइंट, क्योंकि ये तीन से कनेक्टेड है। क्योंकि अगर हम इनका इंटरसेक्शन निकालते हैं तो भी एलिमेंट हमारा क्या आ रहा है कॉमन। तो अगर दोनों सेट्स में कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं आता, इस टाइप के सेट्स को हम क्या बोलते हैं डिसजॉइंट सेट। इज दैट क्लियर? अब मैं आपको इसमें सब्ट्रैक्शन करना सिखाता हूं a माइनस बी एंड b माइनस ए के रिगार्डिंग। a माइनस बी और b माइनस ए फाइंड करने से पहले जैसे क्वेश्चन है हमारे पास x में एलिमेंट है आपके पास a b c d, क्वेश्चन नंबर 10। y में एलिमेंट है हमारे पास f b d and g, and in the first part we have to find the value of x minus y, second part में y minus x and third part में x intersection y। clear? x minus y से क्या मतलब है? x minus y जब आप फाइंड करते हैं, नेक्स्ट एक्सरसाइज में आपको मैं वेन डायग्राम से सिखाऊंगा कि a माइनस बी एंड b माइनस ए का मतलब क्या होता है। तो अभी वेन डायग्राम से अगर मैं आपसे बात करूं, this is a and this is b, this portion is a intersection b and this portion, इस a में से अगर हम इंटरसेक्शन वाले पोर्शन को छोड़ देते हैं तो this portion is a minus b and this portion is b minus a। तो नेक्स्ट एक्सरसाइज में आपको मैं वेन डायग्राम से सिखाने वाला हूँ और फॉर्मूले से सारी चीजें। तो फिलहाल मैं आपको प्रैक्टिकली सिखा रहा हूँ कि a माइनस बी फाइंड करने के लिए या x माइनस वाई फाइंड करने के लिए आपको क्या करना है। f b d g, x माइनस वाई जब हम फाइंड करते हैं तो दोनों में जो एलिमेंट कॉमन होता है, एक b और एक d, उन कॉमन एलिमेंट को छोड़ देते हैं और जो एलिमेंट बच जाते हैं उसे हम लिखते हैं x माइनस वाई में a कोमा c। बच्चे कहते हैं सर f और g का क्या होगा? क्योंकि ये एलिमेंट जो मैच करते हैं उन्हें छोड़ते हैं और प्रेफरेंस किसको देते हैं? आगे वाले सेट्स को। इसी टाइप से अगर मैं आपसे y माइनस एक्स निकालने की बात करता तो f b d g में अगर हम आपसे बात करें a b c d में जो एलिमेंट कॉमन है, एक b और एक d, उन्हें आप छोड़ देंगे, क्या बचेगा? एक f और एक g। तो y माइनस एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी? f कोमा g। जो भी सेट्स आगे लिखा होता है हमेशा प्रेफरेंस उसको दी जाती है और जो एलिमेंट कॉमन होते हैं उसको हम छोड़ के आगे वाले सेट के एलिमेंट लिखते हैं। लेकिन अगर चलो x माइनस एक्स इंटरसेक्शन y भी देखते हैं क्या है। x इंटरसेक्शन y में दोनों में कॉमन कौन से एलिमेंट है? एक b और एक d। सो दिस इज x इंटरसेक्शन y। फिर एक बच्चे ने पूछा सर अगर दोनों में से कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं होता तो हम क्या लिखते? फॉर एग्जाम्पल आपको मैंने सेट दिया a 1 2 3 और b दिया मैंने आपको 4 5 6 और आपसे टीचर पूछता कि बताओ बेटा a माइनस बी क्या होगा, तो a माइनस बी का मतलब ये नहीं कि आप 5 लिख के बैठ जाओगे। a माइनस बी में मैंने आपको सिखाया जो कॉमन होते हैं उन्हें छोड़ देते हैं। अगर कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है तो हमारा जवाब आएगा 1 2 3 ओनली। प्रेफरेंस हमेशा हम आगे वाले सेट को ही देंगे जो एलिमेंट मैच नहीं कर रहे बी के, क्योंकि हमें तो बी के एलिमेंट से मतलब ही नहीं होता ना। ये बात मैंने आपको अभी सिखाई कि a माइनस बी का मतलब सिर्फ ये एलिमेंट्स जो a में है। तो a माइनस बी में मुझे b के एलिमेंट से क्या मतलब होगा? a माइनस बी के अंदर b के एलिमेंट का तो कोई रोल ही नहीं है, इसलिए हम प्रेफरेंस किसको देंगे? इसको। और अगर मुझसे उसने b माइनस ए बोला होता तो b में एलिमेंट है मेरे पास 4 5 6 एंड a में एलिमेंट है 1 2 3। उस केस में मैं क्या करता? तो दोनों में जब कोई एलिमेंट कॉमन नहीं आ रहा होता तो उस केस में मेरा जवाब क्या होता है? इट इज 4 5 6।
क्योंकि मुझे मतलब b माइनस ए के लिए सिर्फ और सिर्फ b के एलिमेंट से होता, ना a से ना उसके इंटरसेक्शन से। इज दैट क्लियर? सो b माइनस ए इज 4 5 6। लास्ट क्वेश्चन ले रहे हैं स्टूडेंट्स। जैसे कि आपको पता है r को आप रियल नंबर बोलते हो, r को आप रियल नंबर बोलते हो, और सबको पता है रियल नंबर दो चीजों से मिलकर बना होता है, रैशनल और इरेशनल। इज दैट क्लियर? अगर आपसे कोई पूछता है कि ऑल रियल नंबर्स में से अगर हम रैशनल माइनस कर दें, ऑल रियल नंबर में से अगर हम रैशनल माइनस कर दें तो क्या बचेगा? इरेशनल। अगर ऑल रियल नंबर में से इरेशनल माइनस कर दें तो क्या बचेगा? रैशनल। तो क्वेश्चन नंबर 11th में आपसे उसने बोला है R इज द सेट ऑफ रियल नंबर्स, Q इज द सेट ऑफ रैशनल नंबर्स। तो उसने पूछा देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ R माइनस Q। तो R माइनस Q की वैल्यू क्या होगी? अब जैसा कि आपको मालूम है R माइनस Q को फाइंड करने के लिए जब मैंने आपको लॉजिक बताया कि R इज द सेट ऑफ रियल नंबर, Q इज द सेट ऑफ रैशनल नंबर, तो जब मैं रियल नंबर में से रैशनल नंबर माइनस कर दूंगा तो जवाब क्या आएगा? द सेट ऑफ इरेशनल नंबर्स। क्लियर? ओके स्टूडेंट्स, अगली क्लास में 1.5 के साथ मिलते हैं। ओके, थैंक यू।